हाँ, तो एक बार आप सभी बच्चों का फिर से द इंडियन क्लासेस में एक नए लेक्चर में स्वागत है। और आप लोग जानते हैं कि वन शॉट वीडियो हम लाने वाले हैं। अब जितने भी वीडियो आएंगे वन शॉट से थ्रू आएंगे। वन शॉट का आने का मतलब होता है कि इसमें जितने भी 4.1 या किसी भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वह एक लेक्चर एक वीडियो में समाप्त होगा, इसीलिए हम कहते हैं वन शॉट। तो आज का जो वन शॉट वीडियो है वह आधारित है द्विघात समीकरण पे, यानी क्लास 10 मैथ में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जिसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। अक्सर इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आज हम इस 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और आप लोग अंत तक कॉपी और पेन लेकर बैठकर इस वीडियो को देखते रहिए और सवाल को अपने तरीके से भी सॉल्व करते रहिए। चलिए वन शॉट वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसका टॉपिक है 4.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे रहा। हाँ, तो 4.1 के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रहा और जिसको हम लोग आज इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो पहला है कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वे द्विघात समीकरण के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा कि पहले द्विघात समीकरण होता क्या है। पहले हम लोग द्विघात समीकरण जानेंगे, तभी तो बता सकते हैं किसी भी इक्वेशन को देखकर। जब इक्वेशन को समझे रहेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे होते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, हम पहले चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है। तो पहले द्विघात समीकरण होने के लिए देखिए, हम जानते हैं कि इसमें इक्वेशन भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों को ऑब्वियसली आपको इस लेवल में, इस क्लास में, इस लेक्चर में, इस चैप्टर में केवल पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण, तो पहले हम जानते हैं कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ये खत्म हो गया टाइमर। तो अब इसमें देखिएगा, अब हम लोग पहले चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए हम बता रहे हैं किस तरीके से आप कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ए नंबर बोलने लगा 26 ऐसे। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, चेक करना है। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, पहले द्विघात समीकरण क्या होता है उससे हम, उसके बाद जो भी होगा अब उसको बाद हम बताते हैं। ठीक, तो द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए समीकरण तो आपको बहुत होते हैं। पहला तो होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का अगर इसका हम स्टैंडर्ड फार्मूला देखें तो होता है ax प्लस में b। और द्विघात समीकरण होता है द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है या जनरल या मानक समीकरण इसको कहते हैं, तो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो अब इसी तरह तीसरा है त्रिघात समीकरण। अब इसमें जो आएगा तो हो जाएगा ax के पावर 3 प्लस bx प्लस में c, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। ये होता है आपका तीन समीकरण, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर कोई रैखिक समीकरण है तो इसमें x के पावर में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। अगर मान लीजिए इसमें पावर कहीं नहीं दिख रहा है, तो अगर किसी भी संख्या के पावर अगर कुछ नहीं है तो उसके पावर में 1 मानते हैं। तो अगर जिसमें x के पावर कुछ नहीं दिया है या 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण के अंतर्गत रखेंगे। अगर इसमें सबसे हाईएस्ट पावर अगर 2 दिख जाए तो उसको हम द्विघात समीकरण के अंतर्गत रखेंगे। अगर सबसे हाईएस्ट पावर 3 दिख गया तो उसको हम त्रिघात समीकरण के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिएगा, अब इसमें हम सबसे पहला मेरा काम है कि हम लोग इसमें पूरा हमको पढ़ना है चैप्टर क्या, सबसे पहले चैप्टर में पूरा पढ़ना है क्या, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसमें चेक करना होगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमें पूरे चैप्टर में केवल द्विघात समीकरण को ही क्या करना है, देखना है।
तो हमें सबसे पता चल गया कि द्विघात समीकरण होगा तभी जब उसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 होगा तब। तो हो गया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं इसमें। ठीक, तो आगे देखिए, अब हमें पहला पॉइंट दे दिया, पहला इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन दिया है। तो कह रहा है कि ये जो आपका है पहला में चेक करने के लिए, तो कह रहा है कि जो ये x प्लस 1 के पावर 2 है, इधर क्या है, ये 2x माइनस 3 है। ठीक, अब इसको कह रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहले इस पूरे समीकरण को हम सॉल्व करते हैं और एक सामान्य समीकरण लाएंगे और उस सामान्य समीकरण को उसके पावर से चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब हम पहले इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो हम इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2, a की जगह x है और b की जगह क्या है 1। अब बराबर में इधर देखिएगा ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी 2 3 6। तो अब हम क्या उसको ओवरऑल सॉल्व करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 का होगा, फिर 2x का गुणा करेंगे तो 2x का 1 में करेंगे तो 2x रहेगा, फिर 2x माइनस में कितना हो जाएगा 6। अब दोनों को इधर लाइए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, इधर ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 6, इधर क्या बचा बराबर में 0। अब देखिएगा प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया तो हो जाएगा x स्क्वायर, देखिए यहाँ 6 है यहाँ 1 है तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 बराबर में 0। अब हम इस इक्वेशन को देखकर बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण में आया कि नहीं। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है जी 2 है, और जब हाईएस्ट पावर 2 आ गया तो इस किस समीकरण के अंतर्गत आएगा द्विघात समीकरण के अंतर्गत, यानी जो हमारा पहला इक्वेशन है वो आपका द्विघात समीकरण है। तो अब इतना क्लियर हो गया, अब ये द्विघात समीकरण क्लियर हो गया। अब हमें यानी पहला जो आपका दिया गया क्वेश्चन वो द्विघात समीकरण है। इसी तरह हम सब चेक करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब इसमें दूसरा अगला क्वेश्चन चेक करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका सेकेंड आपका फॉर्मूला है दिया है ठीक, सेकेंड में दिया है आपका क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या है -2, अब ब्रैकेट में है 2 माइनस 3 माइनस x। इसमें देखिए इधर आपको कुछ सोल्यूशन करने लायक नहीं है तो 2x में इस तरह लिख दीजिए। अब इसका अंदर गुणा करिए तो -2 3 6, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 का x में करेंगे तो 2x, इस सबको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, और ये प्लस है तो इधर आके माइनस होगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे और जोड़ के -4x हो जाएंगे। हमेशा देखिएगा जोड़े घटाने के बाद बड़े का चिन्ह लगाते हैं, तो दोनों का सेम फार्मूला है तो सेम रहेगा माइनस और प्लस में 6। और हम इसको इक्वेशन को भी देख के हम पा रहे हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया इक्वेशन सेकेंड वाला है ये भी क्या है द्विघात समीकरण में है। अगला लगाते हैं, इसमें थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाले को चेक करेंगे तो देखिए आपका दिया गया है क्या x माइनस 2, फिर x प्लस 1, फिर दूसरे तरफ इक्वल करके दिया है आपका x माइनस 1, फिर ब्रैकेट में x प्लस 3, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, अब दिया हुआ है तो इसको हम चेक करेंगे कैसे। पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, दो ब्रैकेट होगा तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, फिर -2x का करेंगे तो -2x, फिर माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा।
अब इधर भी इसी तरह मल्टीप्लाई करिए, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर x का 3 में करेंगे तो 3x, फिर माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x, फिर माइनस प्लस मिल के माइनस होगा, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, फिर हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों को सबको इधर लाइए और इधर थोड़ा सा सॉल्यूशन भी कर लीजिए। तो x का देखिएगा प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, अब देखिएगा प्लस माइनस से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बड़े चिन्ह माइनस है, 2x में से x गया तो माइनस x बचा, -2। अब दोनों तरफ इधर लाइए। अब इधर ये क्या है, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। पहले तो इसको घटा लीजिए, 3x में से 1x गया तो 2x, अब प्लस में 2x इधर आके क्या हो जाएगा, -2x। अब इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +3 = 0। अब इसको सोल्यूशन करिए थोड़ा सा, देखिए माइनस में है प्लस में कट गया। अब यहाँ भी देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2x यहाँ है 1x यहाँ है, तो मिला जुला के 3x हो गया। अब बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस, और ये देखिएगा प्लस और माइनस से घट जाएगा तो 3 में से 2 गया 1। अब बड़े का चिन्ह क्या है, +1, बराबर में क्या आ गया, 0। अब देखिए कि इसमें पावर में 2 नहीं आया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका मतलब द्विघात समीकरण के अंतर्गत वही आते हैं जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या होते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर 2 होते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो थर्ड वाला इक्वेशन है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह आप लोग सभी लोग चेक करके इस पूरे इक्वेशन को बताएंगे, और हम अब चलते हैं। इस तरह आप चेक कर लीजिएगा, जितने भी इक्वेशन होंगे आप चेक कर लीजिएगा। आपको हम इक्वेशन में होमवर्क में देते हैं आपका 4th और 5th और 6th, और इसमें हम करते हैं अगला। अगर मान लीजिए 3 इक्वेशन आपको दिए, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसके बाद हम बता दे रहे हैं 6th 7th और 8th। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम 6th और 8th बता देते हैं, उसके आगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए आगे चलिए। चलिए अब क्या है अगला क्वेश्चन, 7th क्या है। 7th में आपका क्या है, x + 2 का होल बराबर में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 1। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करने के पहले हमको देखना है कि इसमें a + b का होल क्यूब है, इसमें बाहर ब्रैकेट है, इसको अंदर ले जाना है। ठीक, इतने 2 चीजें करना है। तो हमें तो पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। अगर हमें पता होगा कि a + b का होल क्यूब क्या है तो तुरंत इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें जिससे को नहीं पता है तो हम फार्मूले लिख दे रहे हैं। तो पहले में इसका है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab, अब ब्रैकेट में a + में b, दैट्स ऑल। अब इसमें तोड़िए, a³ मतलब x³, अब b³ मतलब 2 का क्यूब, और प्लस में 3, a की जगह x और b की जगह 2, फिर ब्रैकेट में a + b यानी x + में 2, इधर बराबर में क्या हो जाएगा। अब 2x का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x⁻3, फिर 2x का -1 में करेंगे तो -2x का करेंगे तो 2x। ठीक, आगे देखिएगा, आगे x⁻3, 2 का पावर 3 का 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 दूना के 6x, फिर ब्रैकेट में x + में 2 बराबर में इधर हो जाएगा 2x⁻3 माइनस में 2x। इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर तो हो जाएगा 8, इसका अंदर गुणा करिए 6 का x में करें 6x² + 6 में 6 दूना के 12x, और इधर क्या हो जाएगा 2x⁻3 माइनस में 2x, दोनों को इधर लाइए तो x⁻3 और प्लस में का, पहले पावर को लिखिए 6x² और प्लस में 12x और प्लस में 8। अब इधर कितना आया, इसको इधर लाइए तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0। ठीक, आगे चलिए। अब इसमें कुछ सॉल्यूशन करने लायक है नहीं है, है तो ये देखिएगा x⁻3 यहाँ है, x⁻3 यहाँ है,
तो 2x पावर 3 है, इसमें से x पर यानी प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, यानी 2x पावर 3 में से एक x पावर 3 घटेगा, यानी माइनस x पावर 3 बचेगा। फिर अगला क्या है, ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं है नहीं है, तो इसको लिख लीजिए इसी तरह 6x स्क्वायर। फिर 12x यहाँ है, 2x यहाँ है, तो 12 2 14x। फिर कहाँ है कुछ, x पावर 3 हो गया, x 6x स्क्वायर हो गया, ये 12 2 14x हो गया, अब प्लस में बचा है 8, बराबर में क्या है जी। अब देख पा रहे हैं कि अब इससे ज्यादा इस पे सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, और हम देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, अतः यह क्या है, त्रिघात समीकरण है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया गया है 7वां क्वेश्चन, वो भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नोट करिए, इसके आगे बढ़ते हैं, लास्ट और टॉपिक उसको भी चेक करके हम फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नोट हो गया, और नहीं है इतना जल्दी नोट नहीं होता, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से नोट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, x के पावर 3 है, अब माइनस 4x स्क्वायर है, अब माइनस में x है, प्लस में 1 है, बराबर में x माइनस 2 का क्या है होल क्यूब, ये है। तो इसको करेंगे, इधर तो कुछ करने लायक नहीं है, तो इधर सब कुछ उसी तरह छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहिए। ये देखिएगा इधर a माइनस बी का होल क्यूब है, इसका मतलब a क्यूब, अब प्लस माइनस है तो माइनस बी क्यूब रहेगा, माइनस बी क्यूब, अब माइनस 3ab यानी x और 2, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी अर्थात x माइनस 2। देखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सॉल्यूशन करिए, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर में x क्यूब इसी तरह रहने दीजिए, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6x हो जाएगा इधर, फिर x माइनस क्या होगा 2। अब उस पर कुछ करने लायक नहीं है, उसका ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस 6x करेंगे तो 6x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 6 दूना के 12x, ठीक, सबको इधर लाइए तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, इधर सब लाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस है, माइनस है तो इधर आके प्लस, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, फिर ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, और बचा इधर क्या 0। फिर देखिएगा प्लस माइनस से बर्बाद हो गया, अब देखिए x पावर 2 यहाँ है, x पावर 2 यहाँ है, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बचेगा, बढ़ेगा सीन प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर कितना 6x स्क्वायर माइनस 4 यानी 2x स्क्वायर, इधर ही देखिएगा इधर आपका माइनस में है, इधर ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस 13x, और फिर संख्या में 8 यहाँ है 1 यहाँ है, कुल मिला जुला के कितना 9, और बराबर में 0। अब इससे ज्यादा कुछ सलूशन इसमें है नहीं, और हम देख पा रहे हैं अच्छे से अपनी आंखों से, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 हो गया, अर्थात इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। इस तरह आप एकदम सिंपल सी बात करिएगा, और इसमें जितने भी इक्वेशन देख अगर पूछ दे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बस उसको सॉल्व करिएगा, लास्ट में अगर उसमें हाईएस्ट पावर 2 आ गया तो तुरंत कहिएगा द्विघात समीकरण है, अगर हाईएस्ट पावर कुछ अलग आते हैं 1 2 3 के 2 के अलावा अगर कोई भी आता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन पे। चलिए आगे, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए कंप्यूटर महोदय अगले क्वेश्चन को लाइए। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय अगले क्वेश्चन पे जाएं, ठीक, ये है दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है, फिर इसमें आगे है तीसरा क्वेश्चन, दूसरे में है रूट है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन देने के लिए मोबाइल क्वेश्चन को चेक कर ले। आपका सेकंड क्वेश्चन यही है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दोगुने से अधिक है और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लें क्वेश्चन हमारा सही है, नहीं तो हमारा समय बर्बाद होगा और जिससे हमको नुकसान होगा। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन आपका सही है। चलिए देखते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, तो हम एक आयत बनाएंगे। पहले जिस देखिएगा, जितना भी आपको क्वेश्चन को सरल से सरल बनाना है तो तुरंत उसको क्या करिए, जो कहता है उसके हिसाब से आप चलिए। कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, तो आयत बनाइए। मान लीजिए आयत है, आमने सामने की लंबाइयां बराबर होती हैं, आयत है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्र की जो लंबाई है और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या है, इसमें देखिएगा कुछ माना जाता है, बिना माने हम सॉल्व नहीं कर सकते। मानने का तरीका ये होता है, जिसको दुगना तिगुना कर रहा है, जिससे वो कंपैरिजन करता है कि इससे ये दुगना है तिगुना है, तो उसी को यक्स मान लीजिए। अब देखिए कारण लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से अधिक है। इसका मतलब माना कि चौड़ाई x है, माना चौड़ाई x है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना भूखंड का क्षेत्रफल का, माना आयताकार भूखंड का, माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर मान ले x मीटर। ठीक, तब चौड़ाई कितना हो जाएगा, तब चौड़ाई बराबर कितना होगा। अब कह रहा है कि देखिएगा ये जो लंबाई है, एक मिनट, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानेंगे x, चौड़ाई क्या मानेंगे x मीटर। ठीक, अब देखिएगा जब चौड़ाई x मीटर मानिए तो जो लंबाई है कह रहा है कि उसी चौड़ाई के दोगुने से, यानी x है इसकी चौड़ाई, तो इसका दुगुना करिए 2x होगा, दोगुने से एक अधिक है, अर्थात इसमें एक और जोड़ दीजिएगा तो हमें मिल जाएगी उसकी लंबाई। इसका मतलब उसकी चौड़ाई x है और तब उसकी लंबाई हो जाएगी 2x+1, अर्थात उसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। चलिए आगे करते हैं। तब इसका कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं कि अतः प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 528, अर्थात यानी जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है 2x+1 और चौड़ाई कितना है x है, गुणे में x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है, हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा 2x², इसका अंदर गुणा करिएगा तो हो जाएगा x, बराबर में हो जाएगा 528। अब इसको इधर लाइए तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर में।
अब इसमें अब क्या करिएगा, अब ये समीकरण बन गया, अब इस समीकरण को आप क्या करिएगा, सॉल्व करिए। अब ये देखिएगा द्विघात समीकरण बना है, तो द्विघात समीकरण को हल करने के नियम कुछ होते हैं। तो जो नियम है, तो नंबरिंग और तो देखिएगा अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने का। एक तरीका ये होता है कि अगर यहाँ पर कोई टर्म नहीं रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे, सीधे इस नंबर से मतलब रखेंगे। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं टर्म, तो उसका हम ले जाके पीछे वाले नंबर में इसका गुणा करेंगे। यानी 528 में 2 का गुणा, यहाँ 2 है तो इसका पीछे वाले में गुणा करेंगे, तो 528 में 2 का गुणा करेंगे तो 528 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूने के 10, यानी 1056 आ गया। इसका मतलब जो आता है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसका 2 खंड करिएगा, और ऐसा खंड करिएगा कि गुणा करने पर यही नंबर आए और जोड़े घटाएं तो बीच वाला इसके नंबर आना चाहिए। और बीच में क्या है, कुछ नंबर नहीं रहता तो क्या मानते हैं, 1। अर्थात यानी हम जब भी कोई होगा इसके आगे का वैल्यू कोई भी होगा तो उसका पीछे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ऐसा 2 खंड करिएगा कि गुणा करने पर वही नंबर आए और जोड़े घटाएं तो इसके बीच में जो भी नंबर आएगा उसका, यानी x का गुणांक जो भी होगा वो आना चाहिए। तो इसका मतलब ये 1056 को हमें तोड़ना है, तो 1056 को तोड़ने से लिए देखिएगा खंड करिएगा 33 और 32, 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 और 3 3 9, 3 3 9, यानी 6 9 6 15 और 9 1 10, 1056 आ गया। इसका मतलब वो दो नंबर क्या होंगे, 33 और 32। अब घटाइए इसको, 33 में से 32 गया, 1 बचा। इसको तोड़ने का तरीका है, आप इसको वर्गमूल निकाल के भी वहां से पता कर सकते हैं। उसका फैक्टर करिएगा और उसमें कंपेयर करके देखते रहिएगा कहां से बन रहा है, तो उससे निकाल लीजिएगा। इसका मतलब ये हम 2x² है और प्लस इस 1 की जगह ये जो हम 1 है उसको हम देख सकते हैं क्या, 33 माइनस में 32 और बाहर क्या रहेगा जी, x, अब प्लस 528 बराबर में जी। अब इस x का अंदर देखिएगा, बाहर ब्रैकेट के माइनस रहता है तो इसके चिन्ह में बदलता है, अगर प्लस रहता है तो इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसका x का भी मल्टीप्लाई कर दे, ब्रैकेट को हटा दे तो हो जाएगा 33x माइनस में हो जाएगा 32x प्लस में 528 बराबर में 0। अब दो का पेयर लेके कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, केवल x कॉमन है। तो x बाहर निकालिए तो अंदर बचेगा x, देखिए 2x बचेगा, इसमें से x गया तो 33 बचा, इसमें माइनस कॉमन निकालिएगा। एक मिनट हम थोड़ा सा सॉल्यूशन गड़बड़ किए हैं। अच्छा यहाँ पर हमारा माइनस चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा यहाँ माइनस चिन्ह है। अब माइनस में 528 है बराबर में 0 है, ठीक, इधर माइनस 528 बराबर 0। अब देखिएगा इन दोनों में अगर हम 32 कॉमन निकाले, वो भी माइनस भी कॉमन है, तो माइनस 32 कॉमन निकालने तो नहीं 16 कॉमन निकालिए, 32 नहीं 16, तो 16 दूनी 32, 2x बचेगा फिर माइनस 16 का 28 बार में करेंगे 528 तो हमको लगा 33 कहीं होगा और प्लस हो जाएगा वैल्यू। देखिएगा हमें ज्यादा कैलकुलेशन ध्यान नहीं देना है, अगर देखिएगा जो वैल्यू इसमें रहेगी सेम सेम वही बचेगा। तो आप ऐसा पहले वैल्यू को कॉमन बनाइए कि पहला वाला टर्म आ जाए, दूसरा वाला अगर आपको दिमाग ज्यादा लगाना है तो ये वाला टर्म देख लीजिए क्या है, वही बचेगा यहाँ, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तब। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है तो आपका गड़बड़ आएगा, ठीक। बराबर में इधर क्या है, 0 है। ये दोनों में देखिएगा कॉमन है, तो 2x प्लस में 33 कॉमन है, फिर इसमें बचेगा, इसमें से गया पूरा तो x बचा, फिर माइनस चिन्ह, इसमें से पूरा गया तो 16 बचा बराबर में 0। अब देखिएगा कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो अगर हम दोनों को लेंगे तो ए वाला वैल्यू माइनस में देगा जो कि अमान्य होगा।
तो हम किसको लेके चलेंगे, x माइनस 16 बराबर में 0, यानी x बराबर क्या हो गया 16। ठीक, तो जब 16 आ गया, x की वैल्यू 16 आ गई, तो x किसको माने थे, चौड़ाई। तो अतः इसकी चौड़ाई क्या आ गई, अतः चौड़ाई बराबर में x का मान कितना है 16, यानी 16 मीटर आ गई। तब लंबाई कितना हो जाएगा, देखिएगा 16 गुना 32 और 32 एक 33। ठीक, एक कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, आपका लंबाई और चौड़ाई हमें मिल गया, हमने जो पूछा था लंबाई और चौड़ाई वो मिल गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, अब इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत, चलिए इसको नोट कर लिए तो अगला चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को आप बारी बारी से हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, चलिए आप सॉल्व करिए बारी बारी से। चलिए अब इसमें करा दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आना, जैसे एक के बाद दो आना चाहिए, दो के बाद तीन आना चाहिए, इसको कहते हैं क्रमागत। तत्सात इसमें हमें क्रमागत करा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो उस पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। माना इसमें मानिए, अच्छा माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या बराबर में क्या हो जाएगा x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, अतः दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, इसमें एक ऐड कर दीजिए, अगला हो जाएगा x प्लस। फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है 306 है, यानी x में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ रहा है 306 आ रहा है। फिर x अंदर पूरा करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर x, और इसको इधर लाजिए तो माइनस 300 क्या हो जाएगा 6 बराबर में 0। फिर एक समीकरण बन गया हमारा द्विघात समीकरण। फिर उसी तरह आप सॉल्व करेंगे इसको। अब ऐसा खंड करिए कि क्या हो, अब यहाँ पे देखिएगा कोई नंबर नहीं है, तो केवल किससे मतलब रखेंगे 306 से। इसका मतलब 306 का ऐसा फैक्टर करिए, ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पर आपका वही आए 306, और जोड़े घटाएं तो बीच में आना चाहिए। बीच में कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1। मतलब खंड करना है, तो खंड करने का मतलब होता है कि इसका देखिएगा, अब ऐसा खंड करिए कि 306 है और जोड़े घटाएं तो बीच वाला में आना चाहिए। तो इसको खंड करने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए इसमें दो वैल्यू खोजिएगा आप, खोजने का तरीका आपका है। देखिए हम बता रहे हैं 18 और क्या है 17 है, 18 और 17 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 306। 18 में से 17 गया, फिर 1 आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर 1 है उसको हम दो टर्म में तोड़ सकते हैं, 18 और 17 में। तो x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 18 माइनस और 17 घटाने पर फिर 1 आ जाएगा। मतलब हमारी ये वैल्यू जो वहां पर होती है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू को खोजा जाता है कि गुणा करने पर वही आए, जोड़े घटाएं तो बीच वाला टर्म आना चाहिए। अब बाहर में क्या रहेगा जी x माइनस में 306 बराबर में 0। ठीक, आगे चलिए, अंदर इसका गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 18x हो जाएगा, फिर माइनस में 17x, फिर बचा क्या माइनस में 306 बराबर में 0। ठीक, अब इसका दो दो का पेयर लेके कॉमन बना लीजिए। इसमें x कॉमन है तो x प्लस में 18 हुआ,
और इसमें अगर -17 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा यक्स, प्लस में देखिए माइनस कॉमन होंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। अब सीधा हमें दिमाग नहीं लगाना है, तो इसमें सोचिएगा 18 बचबे करेगा वैसे बराबर में 0। अब दोनों में देखिए x -18 कॉमन, अरे +18 कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए उसको। अगर इसमें से गया तो x बचा, फिर माइनस लगाइए, और इसमें से ये गया तो 17 बचा, अब बराबर में 0। अब देखिएगा इसको अगर ले लेंगे 0 के बराबर तो ये माइनस में आएगा जो कि अमान्य होगा, तो हम ये प्लस वाली वैल्यू लेके चलेंगे। x -17 बराबर में क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या आ गया 17। इसका मतलब अगर हम दो क्रमांक संख्या माने हैं यहाँ से, तो एक 17 हो गई, एक, इसका मतलब यहाँ से देखिए हमने पहले क्रमांक संख्या x माना था और x का मान कितना आया 17, यानी पहली तो संख्या 17 आ जाएगी। अब यहाँ x + 1 यानी 17 एक क्या हो जाएगा 18, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 18। तो इसमें दो संख्याएं आ गई 17 और 18, नंबरिंग चला है ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो इसमें सीधा सीधा देखिएगा करना क्या है, हमें दो क्रमांक संख्या दिया है, हम पहले क्रमांक संख्या को x मान लें, दूसरी क्रमांक संख्या x + 1 मान लेंगे। फिर दोनों का गुणनफल 306 दिया है तो दोनों का गुणा करके 300 के 6 के बराबर कर लेंगे। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए, फिर आप एक समीकरण बनाइए। अच्छा एक स्टेप यहाँ से और लिख लीजिएगा, यानी देखिएगा गुणा करने पर ये आपका समीकरण ये बनेगा, तो इसका आगे कोई टर्म नहीं होता तो पीछे वाले टर्म से 306 से मतलब रखेंगे, 306 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 306 आए और जोड़े घटाए के बीच में 1 होना चाहिए। तो ये दो फैक्टर हमें मिला है 18 और 17। 18 और 17 का गुणा करेंगे तो 306 आएगा और 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। मतलब ये फिर इसी को हम क्या करेंगे, इस 1 को दो टर्म में जो पाए रहेंगे नंबर उसी टर्म में तोड़ के फिर x का अंदर मल्टीप्लाई करके फिर दोनों का पेयर पर बना के कॉमन ले लेंगे, और जो नेगेटिव वाला टर्म आएगा उसको हम नेगेटिव मान लेंगे, और जो पॉजिटिव वाला टर्म आएगा उसको लेकर हम अपना प्रोसेस आगे करेंगे। अब x की वैल्यू आ गई 17, इसका मतलब हम पहले x किसको माने थे, पहली क्रमांक संख्या, तो पहली क्रमांक संख्या x आ गई और दूसरी क्या होता है x + में 1। चलिए इसके साथ ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से कितना है 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम माना लिख लेंगे। सबसे पहले हमें किसका पूछा है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष मान लेते हैं, ठीक। तब उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तब माँ की आयु बराबर में, अब कह रहे कि 26 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब अगर वह x वर्ष होगा तो उसकी माता जी कितनी हो जाएंगी, x + 26 वर्ष की, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है तो 26 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, तो 26 वर्ष। फिर आगे क्या कहा है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो माता की आयु कितना हो जाएगी, x + 26 वर्ष। फिर कहा कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल, यानी 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात देखिए कहा कि अब वही की बात गुणनफल नहीं कहा है, 3 वर्ष पश्चात के गुणनफल कहा है। इसका मतलब इन दोनों 3-3 साल बड़े होंगे, अर्थात दोनों की आयु में 3-3 वर्ष का वृद्धि होगा। तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु लिख लेंगे, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, सूत्र कितना हो जाएगा, पहले x था तो x + 3 हो जाएगा,
माता कितनी हो जाएगी माँ पहले की क्या थी, पहले x प्लस 26 थी, 3 और जाएगा 26 3 29 यानी x प्लस कितना हो जाएगा 29 वर्ष हो जाएंगे। ठीक, ये वर्ष हो गया, ये भी क्या हो गया वर्ष। ठीक, अब प्रश्नानुसार चलेंगे हम। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या है जी, थोड़ा सा हमारा लिखने का तरीका गड़बड़ है, जो बीच से हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा बाद में परेशानी हो रही है ना। अच्छा, हल्का सा ठीक करिए इसको, हल्का सा पूरा यहाँ तक आ रहा है। चलिए ठीक आ रहा है। तो अब इन दोनों की अब कर है कि अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु हो गया, तो 3 पश्चात प्रश्नानुसार यहाँ चलेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, बराबर दोनों के गुणनफल यानी x प्लस 3 इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 29, दोनों की आयु का गुणनफल बराबर में क्या है 360 है। तो x का x में गुणा कर लीजिए, फिर 29x हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3x, फिर हो जाएगा 3 27, तीन 87 हो गया, बराबर में 360। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करिए आप बढ़िया सा। एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस हो जाएगा, यानी एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर हो गया, 29 एक्स हो जाएगा, 3 एक्स हो जाएगा, 9 त्रिक 27 को 7 ऐसे लगा 2, 3 गुना का 6 2 8। ठीक, अब ये देखिए इसको सॉल्यूशन करिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना, और प्लस 29 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, और प्लस ये 87 इधर है, उधर आके माइनस हो जाएगा 360 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 360 में से माइनस करिए 87, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया 3, और इधर हो गया कितना 15 में से 8 गया 7, हो गया 273 हो गया, प्लस 273 बराबर में 0। चलिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए, आप इसका खंड करिएगा और देखिएगा इसका खंड कितना पाता है। दोनों का एक द्विघात समीकरण बन गया है, और द्विघात समीकरण को आप क्या करिएगा सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू जब भी घटाइएगा तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है यहाँ पर बड़ी क्या है संख्या माइनस है, तो इसलिए क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 273। ठीक, अब इसको सॉल्व करिएगा, और नहीं तो खंड आएगा तो हम बता दे रहे हैं कि इसका खंड कितना आएगा। इसको तोड़िएगा तो आएगा आपका तोड़ने पर कितना आएगा, तोड़िए, तोड़ने पर देखिएगा 39 60 39 60 9, लेकिन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। इसका मतलब कि इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसमें तोड़ेंगे किसमें, इसको तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर में 32 को तोड़ सकते हैं 39 माइनस 7 में 39 माइनस में 7, बाहर क्या रहेगा यस, माइनस में 273 बराबर में 0। अब इसको हम करेंगे कैलकुलेशन तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करिए इसका तो क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई बाहर प्लस है तो इसमें अंतर नहीं आएगा, तो हो जाएगा 39x और माइनस 7x माइनस में 273 बराबर में 0। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन यहाँ से करिए आगे। आइए अब देखिएगा दो दो का पेयर ले लीजिए, इस पेयर में x कॉमन है ना, तो x कॉमन है तो x ब्रैकेट में x और प्लस में क्या हो जाएगा 39। अब इसमें से दोनों में से देखिएगा माइनस कॉमन है 7, तो माइनस 7 कॉमन निकाल लीजिए,
तो -7 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा कितना, -7 अंदर बचेगा क्या, तो प्लस में हो जाएगा यस, और ये भी प्लस में हो जाएगा 39, सीधा 39, ठीक, प्लस में 39 बराबर में 0। तो देखिएगा दो दो में एक कॉमन हो गया तो x प्लस 39 हो गया, और फिर इसको कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, इधर माइनस बचेगा, इसमें से गया तो 7 बचा, बराबर में क्या हो गया 0। इसका मतलब ये वैल्यू का मान्य है, क्योंकि हम क्या किए हैं, ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये देखिएगा माइनस लेंगे तो उधर ले जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7। तो हमें क्या पता था, हमें क्या पता था यहाँ से इसमें हम रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष माने थे, हमें रोहन की वर्तमान आयु ही ज्ञात करनी थी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु कितना आ गई 7 वर्ष, ठीक है, आ गया 7 वर्ष, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन को करते रहिए। आज के वीडियो इतना ही तक रखते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को